हो गया, लाइव कर दिया ना। स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, नहीं बड़ी ना करिए, सही है। चलिए बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप लोग तेजी के साथ आइए। आज आपकी ये हिंदी की स्पेशल बैच, न्यू स्पेशल बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि आप लोग कल ग्रैंड सेमिनार में बताया गया था आप लोगों को। ये हिंदी की जो क्लास रहेगी, ये आपके केवल यूपीएसआई में काम नहीं आएगी। चाहे आपको लेखपाल का एग्जाम देना हो, चाहे आपको यूपीएसआई देना हो, यूपी पुलिस देना हो, यूपी ट्रिपल देना हो, आरओ कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपकी ये परफेक्ट बैच रहेगी। हिंदी स्पेशल बैच इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बैच में आपको बहुत कुछ स्पेशल मिलेगा। होता क्या है कि आप लोग कभी भी लाइव देखते हैं क्लास में तो आपको कभी नोट्स नहीं बनवाया जाता, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक चीज लिखवा करके नोट्स बनवाया जाता है। यहाँ बच्चे हमारे आना शुरू कर दिए हैं। विश्वजीत मिश्रा, मयंक यादव, गुप्ता प्रेस, नीरज पटेल, प्रिया यादव, नेहा यादव, वेद त्रिपाठी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो बच्चे लियो लर्न पे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आज लियो लर्न पे ना करके आप लोग यूट्यूब पे आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको वहां पे क्लास दिखेगी। जो लोग लियो लर्न पे देख रहे हैं वो भी यूट्यूब पे ही आ जाएं। हम यहाँ पे लिंक को शेयर करने के बाद तुरंत स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। चलिए, प्रभास सिंह, जमशेद अंसारी, सत्यपाल सिंह, आसमा कुमारी, प्रतीक्षा गुप्ता, वेद त्रिपाठी। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करने चल रहे हैं और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हम लोग ऐसी टॉपिक की जो टॉपिक हर जगह डिमांडिंग होती है। वो टॉपिक आपको पता है। मैं इस क्लास को वर्णमाला से भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन वर्णमाला क्योंकि बेसिक टॉपिक होती है तो मुझे लगता है आपको बेसिक से ना शुरू करके किसी ऐसी टॉपिक से शुरू करना चाहिए जिससे आपको लगे कि वाकई में हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन में आप लोग बता सकते हैं कि किस टॉपिक से पढ़ा जाए। ठीक है, यशवंत यादव, शिवम सिंह। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, तब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम सब बता देंगे लियो लर्न पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम सब बताते हैं आपको। हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, कहां पे दिखेगी क्लास वो भी बताएंगे। आप लोग यहीं पे आइए पहले, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे सभी बच्चे, वीडियो को लाइक करें, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। हम सब पढ़ाएंगे भैया, बीएड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, मैंने लिंक को शेयर कर दिया है आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पे। चलिए बच्चों, हाँ, बहुत अच्छी बात। आइए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये कोर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए होंगे और आपको इस समय यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाली है, तो उसके लिए काफी सारे बच्चे टारगेट किए हुए हैं। इसके बाद आपकी लेखपाल भी अगर आएगी तो लेखपाल के लिए भी आपकी ये सफिशिएंट क्लास होगी। मैं यहाँ पर एक ऐसी टॉपिक से बात करने चल रहा हूँ और मैं हमेशा जब भी कोई बैच स्टार्ट करता हूँ तो यही टॉपिक लेके चलता हूँ। रीजन क्या है कि इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को होता है कंफ्यूजन और इस टॉपिक का संबंध हिंदी के किसी और टॉपिक से नहीं है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जा सकता है। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी और इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर का सेट उठा लीजिएगा, फिर मुझको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जान जाएंगे क्या होगा इसमें। ठीक है, हाँ, यूपी टेट और शिक्षण विद्या आपका जो होता है वो शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए
हाँ, आइए चलिए तो हम यहाँ पे क्लास की बात करते हैं। ये समास की जो क्लास है, समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, आप लोग शुरू से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि आप जिस समास को, अगर किसी भी एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कम से कम उस एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर होंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा बैच के बारे में एक बार फिर से। ये बैच आपकी आज से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको फुल कोर्स मतलब आपकी हिंदी जितनी है वो पढ़ाई जाएगी आपको। साथ में आपको कंप्लीट नोट्स, मैं पढ़ाने के साथ साथ नोट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। एक एक चीज बताता हूँ कि आपको कहाँ कैसे क्या लिखना है। हाँ, आरओ के लिए भी एक क्लास, आरओ के लिए भी सफिशिएंट क्लास है ये पूरी। तो आपको कैसे लिखना है पूरी नोट्स बनवाई जाती है। मैं टेलीग्राम पे आपको कई बार नोट्स भेजा भी हूं, कैसे नोट्स बनती है। दूसरी चीज, हर टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जो पहली बैच हमारी थी उसके लिए पीडीएफ मैंने तैयार की है, ठीक है। और उनको कई सारे टॉपिक की मिली हुई है और हर टॉपिक की भी मिल जाएगी। टेस्ट देखेंगे, आपका टेस्ट लिया जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि हर 15 दिन में बच्चों का टेस्ट हो, जिससे कि उन्हें पता रहे कि हमारी तैयारी क्या हो रही है, ठीक है। हमारी तैयारी क्या हो रही है। टॉप करना, बिल्कुल टॉप कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम टॉप कराते हैं आपका। और डाउट क्लास रहेगी। फीस आपकी केवल और केवल 499 है। इतनी कम फीस इसलिए ली जाती है ताकि हर बच्चा इसको प्रीफर कर सके। एडमिशन, जिन बच्चों को हिंदी स्पेशल इस बैच में मुझसे कभी भी आपको पढ़ना हो अगर हिंदी, तो आप मेरे नंबर पे हिंदी स्पेशल लिख के भेज दो, 87 65 72 55 69। एडमिशन लेने का सिंपल प्रोसेस है कि मेरे नंबर पे हिंदी स्पेशल लिख के भेज दीजिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। हम बता रहे हैं लियोलन में क्लास कहां चलेगी। आप यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करिए, मैं बताऊंगा लियोलन में कहां चलेगी। समास क्या होता है, सभी बच्चे जो भी लाइव हैं वो अपनी एक कॉपी को उठा लें और मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ करूंगा। समास होता क्या है, हम केवल शब्द को सुनते हैं और सोचते हैं कि समास क्या चीज है, बस रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसको रटने से बच्चों काम नहीं चलेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। समास को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझो कि क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। समास होता क्या है, हाँ ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए जरूर। आइए बात करते हैं समास होता क्या है। अगर मैं बात करूं समास की, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का जो शाब्दिक अर्थ है उसको कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। क्या कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण। अब आप कहेंगे संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या हुआ। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण मतलब होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना। जब कभी भी कई सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया जाता है, उसी को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। क्या कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण। जो पढ़ चुके हैं वो भी यहां पे क्लास को दोबारा करें। न, जो लोग पहले बैच लिए हैं उनको नहीं लेना पड़ेगा, जो नए बच्चे उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब किसी चीज को छोटा करना, छोटा करना। तो यहां पे ध्यान से मेरी बातों को समझें। जैसे अगर मैं कई सारे शब्द लिख दूं आपके सामने, जैसे अगर मैंने एक शब्द लिख दिया राजा का कुमार, कितने शब्द हैं यहां पे, यहां पर 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं बच्चों, यहां पर 3 शब्द हैं, राजा का कुमार। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों शब्दों को मिलाकर के एक कर दीजिए तो क्या जवाब होगा, जवाब तेजी से दें। अगर मैं कहूं इन तीनों शब्दों को मिलाकर के एक कर दीजिए तो क्या जवाब होगा, जवाब दें, जवाब दीजिए बच्चों, क्या होगा अगर मैं इन तीनों शब्दों को मिलाकर एक करने का कहूं। फास्ट रिप्लाई करें आप लोग, तेजी के साथ।
देखिए, राजकुमार, राजकुमार बहुत अच्छी बात, आशीष कुमार बिंद, प्रभात सरोज, पंकज कुमार, गुप्ता प्रेस, पुष्कर मौर्य, योगेश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का जा रहा है। चलिए हम बताते हैं हम। चलिए, हाँ बिल्कुल, जो बच्चे आ रहे हैं वो तेजी के साथ वीडियो को लाइक करें। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, आपको लिखवाऊंगा सीधा कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों, पहले वीडियो को लाइक कर दें, 2 सेकंड 5 सेकंड का मैं समय देता हूं, वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब है, राजकुमार। मतलब कि अगर इसको मिलाकर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये राजकुमार। तो किसी शब्द को संक्षिप्त करके जब एक नया शब्द बनाया जाता है, उसी को समास कहा जाता है। किसी शब्द को संक्षिप्त करके जब एक नया शब्द बनाया जाता है, उसी को समास कहा जाता है। ये कहानी होती है। अगर आपने कभी भी जीवन में समास नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप नजर में देखते मान ही बता देंगे कि समास है क्या। ठीक है, तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है ये भी बता सकता है कोई? तत्पुरुष समास में कौन सा समास है ये भी बताइए। तो राजकुमार में बहुत पुराना, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, कौन सा समास है बताइए? तत्पुरुष में कौन सा समास है ये बताएं। तो आप लोग यहां पे पहला पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। सभी बच्चे, जो बच्चे हमारे पिछली क्लास में नहीं पढ़ पाए थे उनके लिए भी कह रहा हूं मैं। चलिए पहला पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, कर्म तत्पुरुष नहीं होता है। राजा का कुमार संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, लिखिएगा पहला पॉइंट, सभी बच्चे लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, स्टार बना के, ऐसे स्टार बना के लिखना है आपको। लिखिएगा समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात, अर्थात संक्षिप्त करना, अर्थात संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, समास दो शब्दों का मेल होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही समास कहते हैं। जब कभी दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको संधि कहा जाता है, और जब कभी दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनको समास कहा जाता है। मतलब सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, शब्द प्लस शब्द बराबर समास। ये चीज होता है जब कई सारे शब्द, एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो उसी को समास कहा जाता है। तो इसको आप लोग पहले सेकंड पॉइंट बना करके इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। शब्द प्लस शब्द बराबर समास, शब्द प्लस शब्द बराबर समास। कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा। जो बच्चे मेरी हिंदी क्लास लेते हैं उनको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। बुक लेंगे बच्चों कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और आपको लगेगा कि पूरी दुनिया जो है अंधकार में पड़ी हुई है। कोई बुक नहीं, मैं सब चीज पूरा सोल्यूशन आपके पास रखा हूं। शब्द प्लस शब्द बराबर समास। समझ में आ गई बात? अभी लिखते रहिए, अभी आप ये भूल जाइए कि मुझे कुछ समझाना है। मैं लिखवाने के बाद आपको डिटेल में समझाऊंगा। लिखिएगा थर्ड पॉइंट, लिखिएगा किन्हीं दो शब्दों के मेल से, किन्हीं दो शब्दों के मेल से, कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, परेशान ना होइए। किन्हीं दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, किन्हीं, थर्ड पॉइंट में लिखवा रहा हूं, किन्हीं दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहा जाता है, समास कहा जाता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजिंग। किन्हीं दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहा जाता है, समास कहा जाता है। ये तो आपकी समास की डिफिनीशन हो गई, समास की डिफिनीशन हो गई। एक बात मैं आपसे और यहां बताऊं, संधि जो होती है, जो समास होता है, वो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज सभी शब्दों के बनते हैं। लेकिन संधि
केवल और केवल तत्सम शब्दों की बनती है। ठीक है, कोर्स आपका ये 60 डेज का होगा बालक, 60 डेज, अप्रोक्सीमेट 60 डेज, मैक्सिमम 50 से 55 में भी खत्म हो जाती है। तो जैसे आप लोग रहते हैं, कोई आपसे पूछ देता है कि बेटा कूलर की संधि बता दो, तो आप लोग कहते हैं कू धन लर बराबर कूलर। कोई आपसे पूछा पंखा, कोई आपसे पूछा कुर्सी की संधि बताओ, तो आप लोग दिमागदार तो हैं ही, कू धन अरसी बराबर कुर्सी। क्या है ये, आप हिंदी का मजाक बना रहे हैं क्या? संधि कभी भी केवल तत्सम संस्कृत के शब्दों की बनती है, बाकी समास देशज विदेशज तद्भव तत्सम सभी शब्दों के बनते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा समास, समास तद्भव तत्सम देशज विदेशज, समास तद्भव तत्सम देशज विदेशज सभी शब्दों के बनते हैं। बच्चों लिखते रहिए, जो लिखा वही आने वाले टाइम में तैयारी कर पाएगा, अदरवाइज कहानी सुनने दुनिया आती है। नोट कीजिए, मैं लिखवा रहा हूं तो लिखिए उसको। तद्भव तत्सम देशज विदेशज, कौन कौन बच्चा है जो नोट्स पे लिख रहा है, वो यस बोल के हमको रिप्लाई कर दे, बताइए। जो जो नोट्स बना के लिख रहे हैं सीरियस है पढ़ाई के प्रति, वो यस बोल के रिप्लाई कर दे। गुड मॉर्निंग डियर। चलिए अब हम आपको यहां पे, अभी आप भूल जाइए कि आपको कुछ समझाना है, ठीक है, अभी आप भूल जाइए कि आपको कुछ समझाना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप बस लिखते रहिए, समझाऊंगा मैं, मेरा गारंटी है। देखिए ये सब बच्चे, सोनू कुमार, आसमा कुमारी, अभिषेक यादव, उत्कर्ष सिंह, बहुत अच्छी बात बच्चों, आप लोग नोट्स बना के लिख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जिनके पास बनी है वो बस प्रैक्टिस के लिए यहाँ करें। देखिए इतने सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं आपके सामने, और इसमें जो नहीं बना रहा है वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये जान लीजिए आप। चलिए आइए, अब आपको मैं कुछ शब्द लिखवाऊंगा जो किताबों में दिया होता है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ते हैं नहीं, तो उसको लिख लीजिए। इसके बाद समझाने की बारी आएगी, फिर क्वेश्चंस आपके होंगे, जवाब मेरा होगा। तो आइए, आपको हेडिंग डालना है। मैं दो तरह की हेडिंग लिखवाता हूं, एक आपको मैं बीचों बीच हेडिंग लिखवाता हूं, उसको सेंटर हेडिंग बोलते हैं, और एक मैं आपको किनारे हेडिंग लिखवाता हूं, उसको साइड हेडिंग बोलते हैं। तो आपको सेंटर हेडिंग में लिखना है समास से संबंधित, समास से संबंधित, संबंधित प्रमुख शब्दावली। हम कुछ शब्दावली को जानेंगे ताकि समास को देख के ही तुरंत बता सकें। समास से संबंधित प्रमुख शब्दावली, समास से संबंधित प्रमुख शब्दावली। जो वीडियो बच्चे आए हैं वो वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक करते रहे वीडियो को, ठीक है। आइए हम लोग कुछ शब्दावली, मैं 6 शब्द लिखवाऊंगा, मैं 6 परिभाषा लिखवाऊंगा। परिभाषा लिखने के दौरान बच्चों आपको कुछ नहीं सोचना है कि मुझको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे विचार मत कीजिएगा, बस केवल छापते रहिएगा, छापते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको जैसे 6 परिभाषा लिखाने के बाद डिटेल में समझाऊंगा समास का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं पहली हेडिंग, उसको कहेंगे समास या सामासिक पद, सामासिक पद। पहली हेडिंग है आपकी समास या सामासिक पद। लिखना शुरू कीजिए, इसमें लिखना शुरू कीजिए, किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों के, किन्हीं 2 या 2 के, किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से। जो बच्चे लियो लर्न पे हैं वो यहां आ जाए, मैं भी बता देता हूं उनको क्या प्रोसेस है, ठीक है। किन्हीं 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले, किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहा जाता है, विकार को समास कहा जाता है। समस्त पद भी यही होता है, विकार को समास कहा जाता है। एवं शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द, एवं शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है।
एवं शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द। प्रियम श्रीवास्तव स्वागत है आपका। तो हमारे इसके हिंदी फर्स्ट बैच के बच्चे हैं। एवं शब्दों के हम बता रहे हैं लियो लर्न पे क्लास कहां दिखेगी, आप क्लास कर तो लीजिए, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। एवं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ये आपकी पहली हेडिंग थी। दूसरी हेडिंग की बात करेंगे, उसको कहेंगे समास विग्रह। क्या कहेंगे? समास विग्रह। लिखते रहिए अभी आप लोग, समास विग्रह। समास विग्रह लिखिए इसमें, समास विग्रह। समास विग्रह क्या चीज होती है? लिखिएगा, किसी सामासिक पद में से, किसी सामासिक पद में से शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया। किसी सामासिक पद में से शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। जिनकी लियो लर्न पे नहीं चल रही है वो मैं बताऊंगा, चल रही है। आप वहां पे कोर्स के सेक्शन में जाइए, वहां पे परचेज कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट बता देते हैं, जो बच्चे लियो लर्न पे देख रहे हैं उनको बता दें, लियो लर्न पे जो बच्चे एडमिशन लिए हैं या नहीं लिए हैं, अभी तो फिल्म चल रहा है वहां पे आप जाए, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनकी बात बता रहा हूं। आप जाइए कोर्स पे जाइए, वहां पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर परचेज कोर्स लिख के आएगा, जहां पे हिंदी की क्लास दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी। तो वहां पे आपको लाइव क्लास में दिख रहा होगा मेरी क्लास, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप देखिए, मैं सोल्यूशन आज करा देता हूँ सब। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग साथ में बने रहिए, मैं आपको पूरी यहाँ पे कहानी दिखा रहा हूँ, ठीक है। नंबर थर्ड आपका होगा पूर्व पद या प्रथम पद। पूर्व पद या प्रथम पद। अब देखिए यहाँ पे पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पूर्व पद या प्रथम पद, ठीक है। पूर्व पद किसे कहते हैं? लिखिएगा, किसी सामासिक पद में जो पहला पद होता है, किसी सामासिक पद में जो पहला पद या पहला शब्द, लिखिएगा, जो पहला पद लिख लीजिए या पहला शब्द, किसी सामासिक पद में जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है। उसे पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है। पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है। पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे आप। सेकंड नंबर, उसको हम लोग उत्तर पद या द्वितीय पद या अंतिम पद कहते हैं। 3 नामों से जानते हैं इसको, उत्तर पद, द्वितीय पद या अंतिम पद। क्या होता है उसको देखिए। 4 नंबर लिखेंगे, लिखिएगा, किसी सामासिक पद में जो दूसरा शब्द, किसी सामासिक पद में जो अंतिम शब्द होता है, उसे उत्तर पद कहते हैं। उसे उत्तर पद कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आइए, अब हम लोग मेन चर्चा करने चल रहे हैं प्रधान पद और गौड़ पद की। प्रधान पद और गौड़ पद। पहले लिखिएगा प्रधान पद। क्या लिखेंगे? प्रधान पद। सर यही की क्लास करें ताकि सबके कमेंट सर दिखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग यहीं पे अगर क्लास लेंगे तो मैं सबका कमेंट देख पाऊंगा। लियो लर्न पे आप लोग कल से आइएगा, मैं आज भेज दूंगा आपको कि कैसे वहां पे क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए, प्रधान पद दिखाई दिया। प्रधान पद लिखिएगा। प्रधान पद में देखिए, बच्चे मेरे पास कॉल भी करने लगे हैं कि मेरे पास लियो लर्न क्लास नहीं चल रही है। मैं बार बार बता रहा हूं कि लियो लर्न पे आप आज मत आइए, आज आप यहीं पे आ जाइए। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूं 1 मिनट के लिए।
क्या प्रॉब्लम आ गई है? लियो लर्न पे आज क्लास नहीं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, सभी लोग यूट्यूब पे आए। लिखिएगा इसमें प्रधान पद, लिखिएगा प्रधान पद में सामासिक पद में, सामासिक पद में से, सामासिक पद में से कोई दिक्कत नहीं चल रही क्लास, मैं बताऊंगा। कल से आप क्लास लीजिएगा लियो लर्न पे, आज मैं यहां बता रहा हूं, आज यहां समझे, ठीक है। यहाँ पर क्लास डेली नहीं है, डेमो क्लास चल रही है। श्रवण यादव जी, ये डेमो क्लास है, ये आपकी हिंदी स्पेशल बैच है जिसमें एडमिशन चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया भी, वो परेशान ना हो। हाँ, क्लास आपको मिलेगी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके साथ हमेशा हूँ, 24 घंटा आपके साथ रहता हूँ। जो पिछले बच्चे हैं उनको पता है कि मेरी जो कॉन्टेक्टिविटी है वो आपको 24 आवर्स मिलती है। कभी कोई दिक्कत किसी बच्चे को होती है तो मैं तैयार रहता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए प्रधान पद, प्रधान पद में लिखेंगे सामासिक पद में से, सामासिक पद में से पूर्व पद एवं उत्तर पद, सामासिक पद में से पूर्व पद एवं उत्तर पद में जिस शब्द की, जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव अधिक पड़े। फिर से रिपीट करता हूं, सामासिक पद में से पूर्व पद एवं उत्तर पद में से जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव, जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव अधिक पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं। लिख लिया आप लोग, उसे प्रधान पद कहते हैं। जो लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक करिए बच्चों, लाइक कीजिए, लाइक एज एडमिशन, ठीक है। उसे प्रधान पद कहते हैं। समझ गए बात? नंबर 6 लास्ट डिफिनीशन है, नंबर 6, उसको कहा जाता है गौड़ पद। क्या कहा जाता है? गौड़ पद। क्या कहते हैं? गौड़ पद, ठीक है। गौड़ पद लिखिएगा सामासिक पद में से, सामासिक पद में से जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव, जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव, जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव कम पड़ता है, जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव कम पड़ता है उसे गौड़ पद कहते हैं, उसे गौड़ पद कहते हैं। जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव कम पड़ता है उसे गौड़ पद कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 6 तरह की डिफिनीशन बता दी। ये 6 तरह के डिफिनीशन से अभी आपको हो सकता हो समझ में ना आ रहा हो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप पता नहीं क्या कहानी बता रहे हैं, ये कहानी में हमको समझ में नहीं आ रहा है, सामासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद, शुद्ध हिंदी में आप बात कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक मुहिम की शुरुआत हो गई है और बहुत सारे बच्चे निराशा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी निराशा नहीं रखनी चाहिए। आप भले ही कई बार एग्जाम दिए हों, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो एक यहाँ पे मैं बात आपसे कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको मजा बिल्कुल आएगा, आप हमारे साथ बने रहेंगे, बस हमारे साथ डेली कंटिन्यू क्लास लीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं समझना। लिख तो लिए आप लोग, अब ये है क्या उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि समास का मतलब क्या हुआ, समास किसे कहते हैं, वो चीज यहाँ पे समझा जा रहा है, ठीक है। ये आपकी समास की डेमो क्लास चल रही है, ठीक है। मैं आपको जब रेगुलर एडमिशन आप ले लोगे तो मैं आपको रेगुलर वर्णमाला से पढ़ाना शुरू करूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से, ठीक है। हाँ,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। शानदार, जबरदस्त, क्या बात है। आइए आइए यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे। मैंने एक शब्द लिखा आपको, राजा का कुमार, हमने इसको लिखा। मैं आपसे कहा बच्चों इसको मिला के आप एक कर दो, तो आपने कहा सर राजकुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार हो जाएगा। बिल्कुल राजकुमार हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझें। मैं जितनी डिफिनीशन लिखवाया हूं, धन्यवाद सभी बच्चों को, मैं जितनी डिफिनीशन लिखवाया हूं उस डिफिनीशंस को समझने की बारी आ गई है। आप लोग अपनी पेन कॉपी को रख दें। सभी बच्चे रख दिए पेन कॉपी को? जवाब दे तो मैं समझाना शुरू करूं। सभी लोग रख दिए अपनी पेन कॉपी? हाँ बोल के रिप्लाई करिए, बताइए। हाँ बोल के रिप्लाई कर दे, मैं क्लास को मैं समझाना शुरू कर दूं आप लोगों को, ठीक है? चलिए सभी बच्चे यहाँ पेन कॉपी रख दिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब समझने की बारी आ गई है। अब इसको समझेंगे आप लोग, ठीक है? इसको अब आप लोग समझेंगे, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहां समझना शुरू करें। राजा का कुमार, मैं आपको पहली डिफिनीशन लिखवाया, समास या समासिक पद। आप देखिए ध्यान से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला जो नया शब्द होता है उसी को सामासिक पद कहते हैं, और यह प्रक्रिया समास कहलाती है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला कौन सा शब्द है? ये शब्द है। ये क्या कहलाएगा आपका? इसी को हम लोग कहेंगे, चाहे आप इसको सामासिक पद कह लीजिए, चाहे आप इसको समस्त पद कह लीजिए, सब नाम एक है, समस्त पद। बात समझ में आ रही है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला जो नया शब्द है उसी को सामासिक पद कहा जाता है। राजा का कुमार मिला के राजकुमार बन गया, ये आपका सामासिक पद हो गया, ठीक है? अब आइए बात करते हैं, किसी सामासिक पद में से पूर्व पद दोनों शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। सेकंड नंबर डिफिनीशन, सेकंड नंबर डिफिनीशन ध्यान दें, सेकंड नंबर डिफिनीशन ध्यान देंगे सभी लोग, तेजी के साथ ध्यान देंगे कि किसी सामासिक पद में से शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। मैंने इसको अलग किया, राजा का कुमार हो गया, अर्थात ये आपके सामने जो लिखा हुआ है इसी को कहते हैं समास विग्रह, इसी को कहते हैं समास विग्रह। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो नो बोल के रिप्लाई कर दे, ताकि मैं आपकी बातों को समझ लूं। बताएं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो नो, नहीं है तो नो बोल के रिप्लाई कर दें। और मैं यहां पर अतुल श्रीवास्तव कुछ कर रहे हैं, नहीं मैथ्स का क्लास बंद नहीं हुआ है, अभी सर ने लिया था मैथ्स का क्लास, ठीक है? हाँ नो बोल के रिप्लाई करें बच्चों। आपको अगर कंफ्यूजन नहीं है तो नो बोल के रिप्लाई करें, और जो लोग नए लगातार आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करते रहें। देखिए कितने, बहुत अच्छी बात, आप लोग सुपर टैलेंटेड हैं। अगर एक बार कोई चीज बताने में आपको समझ में आ जा रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप पढ़ाई के प्रति रुचि रखते हैं। मैंने बता दिया ना, शब्दों को एक में मिला दिया तो वो समासिक पद कहलाया, इन्हीं में से शब्दों को अलग कर दिया तो वो समास विग्रह कहलाया। शुरू की जो दो डिफिनेशन लिखवाई थी मैंने, सजल यादव, खुशी यादव, बहुत अच्छी बात, रवि दुबे, पंकज कुमार, आसमा कुमारी, वर्षा मिश्रा, ऋतुक सिंह, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को, सबको समझ में आ गया क्या? अविनाश पांडे क्या कंफ्यूज है बताइए, लिख के बताइए, मैं बताता हूं आपको। अब आइए यहां पे, अब तीसरी डिफिनेशन की बात करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद की। मैं आपको बताया कि किसी सामासिक पद में जो पहला शब्द होता है उसी को पूर्व पद कहते हैं। अब बताइए क्या होगा पूर्व पद? पूर्व पद क्या होगा बताइए? राज होगा कि कुमार होगा? पूर्व पद क्या होगा? राज होगा कि कुमार होगा? स्मिता शुक्ला, आप लोग लेट में क्यों आ रहे हो? आप लोग तो एडमिशन भी ले चुके हो, तो आप लोग को पहले आना चाहिए ना। चलिए, राज पूर्व पद है कि कुमार?
राज पूर्व पद है कि कुमार? जवाब दें। मैंने बताया कि किसी सामासिक पद में जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद और जो अंतिम होता है वो उत्तर पद कहलाता है। बताइए कौन है? राज। सजल यादव राज। आदित्य राज राज, बिल्कुल सही। सनी मौर्य, सजल यादव, अभिषेक यादव, स्मिता शुक्ला, सौम्या सिंह, शोभित केसरवानी, रितु सिंह, सभी बच्चे देखिए समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। मतलब यहाँ पर पूर्व पद क्या है? तो सही बता रहे हैं हम लोग जवाब कि पूर्व पद यहाँ पे क्या है आपका? ये राज आपका पूर्व पद हो जाएगा। तो बच्चों अंतिम पद क्या होगा? अब बताइए अंतिम पद क्या होगा? तो आप कहोगे अंतिम पद सर, अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद आपका कुमार होगा। तो पूर्व पद और उत्तर पद में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई, ये आपका उत्तर पद हो गया, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह गई। ठीक है, अब हम लोग सबसे अहम मुद्दे की बात करेंगे, प्रधान पद। राज पूर्व पद है और कुमार, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप प्रभात सरोज। अब मेरी बात सुनिए, आप ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर अब नहीं समझे तो कभी जिंदगी में समाज समझ में नहीं आएगा। यही एक शब्द ऐसा है प्रधान पद। प्रधान पद क्या होता है? मैं बताया कि सामासिक पद में पूर्व पद एवं उत्तर पद में से जिसके अर्थ का प्रभाव अधिक पड़े उसी को प्रधान पद कहते हैं। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे किसके अर्थ का प्रभाव अधिक है? ध्यान समझें। अगर मैं आपसे बोलूं राजकुमार, राजकुमार का मतलब राजा होता है या राजा का पुत्र? जवाब दीजिए। राजकुमार का मतलब राजा होता है या राजा का पुत्र? बताइए। राजकुमार का मतलब राजा होता है या राजा का पुत्र? मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। बताइए आप लोग। राजा का पुत्र, बिल्कुल राजा का पुत्र, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं राजकुमार में एक शब्द को हटाना है तो आप कौन सा शब्द हटाएंगे कि वही अर्थ निकले? तो आप कहोगे कि सर राज को हटा, अगर मैं राज को हटा दूं तो कुमार का मतलब भी तो बालक ही होता है ना। लेकिन अगर मैं कुमार को हटा दूं तो इसके पूरे के पूरे अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा। मतलब इसमें किस शब्द की प्रधानता ज्यादा है? तो आप कहोगे सर राज एक बार नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन कुमार को लिखना जरूरी है। तो राज और कुमार में प्रधान कौन होगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। राज और कुमार में प्रधान कौन होगा? राज और कुमार में प्रधान कौन होगा? इसका जवाब दे आप लोग, जवाब दीजिए। असलान सिद्दीकी कुमार, सनी मौर्य कुमार, आदित्य राज, प्रतीक्षा सिंह, सौम्या सिंह कुमार। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आप चीजों को समझ रहे हैं। कुमार, रितेश गुप्ता, जमशेद अंसारी, विकास चौधरी, प्रतीक्षा सिंह, बहुत अच्छी बात। प्रतीक्षा गुप्ता आप गलत जवाब बता रही है, राज नहीं होगा, राज प्रधान नहीं होगा। जो बच्चे राज बता रहे हो गलत हैं। मैं आपको बताया प्रधान पद किसे कहते हैं? जिस शब्द के अर्थ का प्रभाव अधिक पड़े। राजकुमार का मतलब राजा का पुत्र होता है। अगर इसमें से मैं एक शब्द को हटाऊं तो भी वही अर्थ निकलना आना चाहिए। जैसे राज हटा दीजिए तो कुमार का मतलब भी बालक ही होता है, चल जाएगा, लेकिन कुमार को हटा देंगे तो राज से काम नहीं चलेगा। सेम ऐसे यहां में बात समझिए, अगर मैं आपके सामने लिख दूं युद्ध क्षेत्र, आप बताइए युद्ध क्षेत्र का मतलब युद्ध होता है या एक कोई बड़ा सा मैदान? युद्ध क्षेत्र का मतलब युद्ध होता है या कोई बड़ा सा मैदान? तो आप कहोगे सर कोई बड़ा सा मैदान होगा। तो अगर इसमें से हमको एक शब्द को हटाना हो जिससे कि अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए तो क्या हटाएंगे आप लोग? युद्ध को हटाइए तो क्षेत्र का मतलब भी तो क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर आप लोग क्षेत्र को हटा दिए तो जो कहना चाह रहे हैं, जो यह शब्द कहना चाह रहा है उसका मतलब नहीं निकलने वाला। हाँ बिल्कुल कुमार, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में कौन प्रधान होगा? जवाब दें। युद्ध क्षेत्र में प्रधान कौन होगा? युद्ध क्षेत्र में प्रधान कौन होगा? रिप्लाई करें।
हाँ, बड़ा सा मैदान, बिल्कुल। तो बड़ा सा मैदान युद्ध का मतलब, अगर दोनों में से एक शब्द चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे बड़े से मैदान के लिए? क्षेत्र, बिल्कुल सही शुभम तिवारी। शुभम तिवारी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। क्षेत्र सुनेंगे। सनी मौर्य आप बाउंस कर रहा है आपके दिमाग से। मैं पूछ रहा हूं कि युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र का मतलब अगर हम एक शब्द रखना चाहें तो कौन सा रखेंगे? तो क्षेत्र। मतलब कि क्या समझे आप, जिस शब्द की इंपॉर्टेंसी ज्यादा होती है, महत्वपूर्णता जिसकी ज्यादा होती है, उसी को हम लोग प्रधान पद कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पद होता है उसको गौड़ कहा जाता है। तो इसमें क्षेत्र प्रधान हो गया, युद्ध गौड़ हो गया। आपको अगर अभी भी प्रधान और गौड़ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हर एक समास में लिखा देता हूं कि कौन सा प्रधान होगा, उत्तर प्रधान होता है कि पूर्व प्रधान होता है। सभी बच्चे, वेद त्रिपाठी, ऋतिक सिंह, सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहां पे आइए, अब यहां पे हम लोग अगर लिख ले, क्या लिखेंगे? आप देखेंगे, राज आपका क्या है, ये राज शब्द क्या है आपका, ये गौड़ हो जाएगा, एरो बना के लिखेंगे ऐसे। और ये आपका जो ये कुमार शब्द है, ये आपका प्रधान हो जाएगा। जैसे बच्चों मैंने बताया है, सेम टू सेम आपको ये चीज अपनी कॉपी पे बनाना है, सेम टू सेम ऐसे ही चीजें आपको उतार लेनी है अपनी कॉपी पे, ठीक है? अपनी कॉपी पे ही आप ये सब चीजें उतार लें। हाँ, युद्ध गौड़ पद है, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल अच्छी बात है ऋतिक सिंह, आप भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। इसको आप सेम टू सेम ऐसे ड्रॉ कीजिए, बना लीजिए कॉपी पे अपने। हम थोड़ा सा पानी पी ले, बहुत देर चिल्ला लिए। चलिए, जिन बच्चों को मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को हिंदी में एडमिशन लेना है, देरी ना करते हुए आप मेरे नंबर पे, ये मेरा नंबर है 8765725569, इस नंबर पे आप हिंदी स्पेशल लिख के भेज दें, मैं आपको पूरा प्रोसेस भेज दूंगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है आपको एडमिशन लेने में, तब आप हमसे फिर संपर्क कीजिएगा मेरे नंबर पे। नंबर लिखा हुआ है 8765725569, 87 नंबर लिख लेंगे, 8765725569। इस नंबर पे जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो वो हिंदी स्पेशल लिख के भेजेंगे। हमारे बैच में भी सर काफी लोग क्लास नहीं किए थे समाज की, बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने किया ना, मैं इसीलिए तो आप लोग को बोला कि समाज की क्लास चल रही तो वो आके ले ले, तो जो जागरूक हुए वो आके लेंगे ही, ठीक है? चलिए, ऐसा करिए कि आप लोग लाइक को 100+ तो कर ही दीजिए कम से कम, समझ रहे हैं? ये जो लाइक्स हैं उसको सभी बच्चे मिलके 100+ कर दीजिए। हाँ, आइए, इसको नोट कर लिए हो तो हम लोग आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लिए हो तो हम आपसे आगे की बात करते हैं। और जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देखेगा, कभी भी जीवन में देखे इस वीडियो को, वो हमसे यहाँ पे क्लास अगर उसको करनी होगी तो वो हमसे यहाँ पे जुड़ जरूर जाएंगे, ठीक है? अब लेट आप हो जाएंगी तो गलती आपकी है ना सर, साथ में नोट भी मस्त बनाया जा रहा, बिल्कुल। हमारी यही तो हिंदी स्पेशल क्लास का मतलब क्या हुआ, ये कहानी किस्सा थोड़ी सुनाएंगे आपको कि हम अपने मन से बोलते चले जाएंगे, ये है वो है, ये है वो है, और पता लगा आप भी किए और परीक्षा के समय सब सन्न हो गया। इसीलिए मैं आपको नोट्स बनवा करके पढ़ाता हूं। आपको लग रहा होगा ना, अच्छा एक बार बताइएगा, सच में आपको ये लग रहा होगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं? बताइए, ऐसी बात है ना? क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा ना? जिनको लग रहा है कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूं, ऐसी फीलिंग आ रही है, वो यस बोल के रिप्लाई कर दें। आपकी रिप्लाई से हमको पता चल जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? आइए,
समास को अब आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप समास पढ़ चुके हैं हमसे। अब बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन सर। अच्छा चलिए बात करेंगे। देखिए 85 हो गई है, आप लोग 100+ लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दे। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने जो भी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं उस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको क्लासेस मिलती नहीं है। देखिए सही बच्चों को लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आइए, अरे अभी तो आप लोग क्लास का जो माहौल बना देंगे आप, हाँ जिंदगी भर याद रखेंगे, टेंशन ना लीजिए। हाँ चलिए आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी भी आदत पड़ी है आप लोगों को 1:15 पे ना। हाँ आइए चलिए अब बात करते हैं हम लोग समास के भेद। देखिए समास का भेद क्या होता है उसकी बात करते हैं। समास के भेद हम लोग छोटी क्लास में हमारे गुरुजी लोग पढ़ाया करते थे कि समास को याद करने का तरीका है कि अब तक दादा, क्या था, अब तक दादा, ये पढ़ते थे ना, अब तक दादा। इसका मतलब क्या है, लिखिएगा समास के भेद, हेडिंग डालिएगा समास के भेद और पढ़िए, इसमें लिखिएगा अरे बाप रे बाप, अगर एक बार के भी अलावा लाइक का ऑप्शन होता तो सर 100+ अकेले कर देते। अच्छा बहुत अच्छी बात सोनू कुमार जी, आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लिखिएगा समास के भेद में, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अब तक दादा, अब तक दादा। आज से क्या होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। बा से क्या होगा? बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ता से क्या होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चौथा क्या होगा? का से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। पांचवा दा से क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, देख लें ध्यान से, द्वंद्व समास। और छठवा क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास। ये आपके 6 समास हैं, इन 6 समासों को डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। और जो बच्चे, आप सभी लोग क्लास की फिनिशिंग होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद लाइव कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा। कहां जाएंगे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाके सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास करेंगे मेरी, वो सभी लोग जाकर के कमेंट कर देंगे। कमेंट कर देंगे क्लास के बारे में कि क्लास आपको कैसी लगी। जो भी चीज प्रॉब्लम हो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं आप लोगों को। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करेंगे, मुझे आपका नाम याद होगा, हमारा और आपका बीच में कनेक्शन अच्छा होगा, ठीक है। हाँ चलिए लाइक करते रहिए, जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करते रहे। अव्ययी भाव तत्पुरुष, बिल्कुल सही। मैं यहां पे आपको एक नई चीज बताता हूं। बात यह है कि देखिए आपको पढ़ना वो है जो आयोग मानता है, इसलिए मैं बताऊंगा भी वही चीज जो आयोग मानता है। किसी किताब या किसी पब्लिकेशन के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। हम आपको 27 बुक का एनालिसिस करने के बाद एक नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और नोट्स को प्रोवाइड करने के बाद, अच्छा, और नोट्स को प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वही क्वेश्चंस लगाइए। हर एक लेवल, हर एक पैटर्न का क्वेश्चंस आपको हम देंगे। कोई बुक की, मैं ना कभी अब किसी बुक को मानता हूं कि किसी बुक में कुछ दिया है तो मैं मान लूंगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आयोग की मान्यता को लेकर चलते हैं हम। इसके बाद फिर आप चाहे जितना बोलते रहिए, आयोग आपको नौकरी देगा, आयोग की ही मानिए, ठीक है। आपको कहीं से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। हाँ ये मेरा भरोसा है, इस बात से निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। तो आइए यहां पे हम लोग एक नई बात करेंगे। हुआ क्या कि जब समास की खोज की गई तो समास में शुरू में 4 ही समास थे। कौन कौन समास? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास,
तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, यही चार। ये समास नहीं था पहले और ये समास नहीं था, अर्थात संस्कृत में समास चार ही होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व। लेकिन बाद में तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हो गई और कर्मधारय समास से द्विगु समास की उत्पत्ति हो गई। तो एक नया प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छी बात, 90 लाइक हो गई हैं। 100 कर दीजिए, मुझे भी खुशी मिल जाए। आप लोग कहीं से भी ले आकर लाइक झोंक दीजिए इसमें। हाँ ठीक है, 100 प्लस कर दीजिए ताकि आज की क्लास अच्छी लगे आपको भी, हमको भी, सबको। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे, यही मैं चाहता हूं। चलिए, तो यहां पे एक प्रश्न आपसे नया पूछ सकता है। नया प्रश्न क्या है? ध्यान समझे मेरी बात को। पूछ ये सकता है कि कर्मधारय समास से की उत्पत्ति किस समास से हुई है। तो अगर ये पूछ लिया तो बहुत सारे बच्चे हताशा के शिकार हो जाएंगे कि क्या पूछ दिया हमसे, तो मैं उस बात को यहां पे लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। क्लास आपकी फिनिशिंग की ओर है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, 100 प्लस कर दे सभी बच्चे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक छात्र का कर्तव्य है कि जब कभी भी कोई टीचर कोई बात को बोले तो उसको वो फॉलो करे, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे अपनी आत्मा, परमात्मा, जो भी चीज है सब झोंक के लगे रहते हैं ना, ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर सके अपने आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो एक आप लोग नोट करके लिखेंगे, नोट लिखिएगा, नोट। हाँ सुचित पाल जी, बिल्कुल सही। चलिए लिखिएगा नोट। नोट में लिखेंगे तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है। तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है। कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है। और बिल्कुल बिल्कुल समास की उत्पत्ति देखिए संस्कृत से हुई है। संस्कृत का शब्द है, समास वहीं से उत्पत्ति हुआ है। लेकिन इसके बाद भी शुरू में चार ही समास आए, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैं जो नोट लिखवा रहा हूं लिखिए उसको। तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है और कर्मधारय समास से द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है, और कर्मधारय समास से द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। मैं एक बात आपको यहाँ बताऊंगा, कल की क्लास में हम लोग अव्ययी भाव की बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक बात आपसे बताना चाहूंगा। कभी कभी होता क्या है कि एक बात यहाँ पे और याद रखें कि किसी भी शब्द में जरूरी नहीं हो कि एक ही समास होता है। उस शब्द में आपका एक से अधिक समास हो सकता है। तो रिमार्क नंबर सेकंड डाले, बहुत अच्छी बात। लाइक्स 99 हो गई है, क्या बात है। लिखें, सेकंड पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा। हाँ बिल्कुल पता है हमको भी। चलिए, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग क्लास, अंजू शर्मा, थैंक यू डियर। नोट करके दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी भी शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। किसी भी शब्द में, क्या बात है, 100 लाइक कंप्लीट, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आप सभी बच्चों को इतना सारा प्यार देने के लिए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इसे कहते हैं एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का प्रेम, बहुत अच्छी बात है। आप सभी बच्चों का प्यार बना रहे, भविष्य आप लोग का उज्जवल हो। लिखिएगा बच्चों, किसी भी, नोट नंबर सेकंड लिखिएगा, किसी भी शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। किसी भी शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। एक से अधिक समास हो सकते हैं। कभी कभी होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं। भले आप मासूम नहीं हैं, बचपन में मासूम हुआ करते थे, हाँ अब खूंखार हो गए हैं क्या? आइए इधर देखते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं यहां पर महेश में कौन सा समास है, कौन सा समास है? मैं यहां पे जो लिख रहा हूं उसको पहले ध्यान समझें। समास है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। जवाब दें,
1 2 3 4 करके जवाब दें हमको। अव्ययी भाव। महेश में कौन सा समास होगा? हाँ 106, बहुत अच्छी बात। ये आप लोगों का प्यार ही है बच्चों, क्या बात है। डिसलाइक करने वाले आएंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी हर व्यक्ति के अगर मित्र हैं, उनको चाहने वाले हैं, तो उनसे नफरत करने वाले भी होते हैं। अगर आप लोगों के सामने मुझे 10-20 डिसलाइक भी मिल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा साथ अगर मेरे छात्र दे रहे हैं तो इससे बड़ी क्या बात है। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग पूजा चौहान जी। बताइए बच्चों, महेश में कौन सा होगा? मयंक क्या तो कह रहे हैं 2 है, सूरज कुमार कह रहे हैं सर 3 है। अच्छा और बताइए, 2 है, एक लोग कह रहे हैं 3 है, बताते जाइए। 3 3 2 वाला, 3 वाला, ये देखिए हो गया, कहानी खत्म ना। क्या ये गलत है क्या? इन्होंने जीवन में समास पढ़ा है तो क्या इनको महेश में समास निकालना नहीं आएगा? अब ऐसी जगहों पे ही आपको कंफ्यूजन होती है कि सर मैं क्या लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, क्या लगाऊं? हाँ देख रहे हैं बच्चे, ज्यादातर रिप्लाई 2 और 3 आ रहे हैं। कुछ लोग तत्पुरुष बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुब्री बोल रहे हैं। तत्पुरुष वाले तो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत है आप लोग। हाँ बिल्कुल गलत है। अब मेरी बात को ध्यान समझें, इस शब्द में 2 समास हैं, एक कर्मधारय है, एक बहुब्री है। कर्मधारय क्यों है, ध्यान समझें। जो लोग नया है वीडियो को लाइक करते रहें। कर्मधारय क्यों है? ऐसा समास जिसमें पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। महान है जो ईश, महान एक तरीके का विशेषण है, ईश एक तरीके का विशेष्य है। महान है जो ईश मतलब कि पहला शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य है, तो उसमें कर्मधारय होता है। दूसरा मेरी बात ध्यान समझें, बहुब्री क्यों है? जब कभी भी कोई शब्द किसी तीसरे अर्थ को बताए वहां बहुब्री है। महान है जो ईश अर्थात भगवान शंकर, तो इस शब्द में ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन परीक्षा में आ गया तब क्या लगाएंगे, ये मेन फंडा होता है। और मेरी क्लास में यही चीज सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बताता हूं कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव में प्रेफरेंस देंगे। अश्विनी चौरसिया, सर हिंदी का कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अश्विनी जी, ये कोर्स हमारा लगभग 50 to 60 डेज होता है। 50 to 60 डेज होता है हिंदी का कोर्स कंप्लीट। हाँ वेद त्रिपाठी कर रहे हैं 1। अब मेरी बात को ध्यान समझे बच्चों, यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, पहली बात तो सभी लोग वीडियो के खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां बताएंगे कि आज की क्लास आपको लगी कैसी। पहली क्लास है, आपका रिप्लाई बहुत तेजी से आना चाहिए। यहां तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जाके आप करेंगे, जितनी आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा, मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम लगाएं क्या, ये दिक्कत है। तो एक बात याद कर ले, जब कभी भी किसी समास में बहुब्री समास हो और आपके सामने ऑप्शन कई सारे हों, इसमें भी है इसमें भी, तो हमेशा प्रीफरेंस किसको देंगे? बहुब्री को देंगे। किसको देंगे? बहुब्री के देंगे। ठीक है, बता दिए भैया आपको, हम 50 से 60 दिन में कोर्स खत्म होता है। ठीक है, हमेशा प्रीफरेंस किसको दीजिए? बहुब्री को दीजिए। किसको दीजिए? बहुब्री को दीजिए। बात समझ में आ गई बात? कर्मधारय अगर आपका यहां पे बहुब्री ना दिया होता तब आप कर्मधारय लगाते, ये कॉन्सेप्ट होता है क्लास करने का। अरे रहता है भी, आप कहां किस दुनिया में जी रहे हैं भैया? अभी आप एग्जाम लगता है देखे नहीं है। ऐसी ऐसी कंफ्यूजन बच्चों में आती है कि वो शिकार हो जाते हैं वो खतरनाक लेवल पे। एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात और समझे। यहाँ पे कभी कभी कोई प्रश्न ऐसे आते हैं, एक तो जब कभी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आता है पूछ लेता है, तो बच्चे करते क्या है कि क्वेश्चंस का अगर क्वेश्चन आसान दिखा उनको तो क्वेश्चन लगाते उगाते नहीं है, पहले अगल बगल देख के मुस्कुराते हैं। ये बच्चों की आदत है, मुझे पता है अच्छे तरीके से। अगर चूरन छाप कोई चीज आ गया तो पहले देख के मुस्कुराएंगे, ये बात सत्य है ना। वो पहले मुस्कुराएंगे। कैसे मुस्कुराते हैं मैं बताता हूं। मुस्कुराने की अदा छात्रों की बहुत पुरानी होती है। जैसे एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ध्यान समझें, वर्षा कौन सी संज्ञा है? वर्षा कौन सी संज्ञा है? ये परीक्षा में प्रश्न आया था, मेरे ही छात्र की बात है ये। और मेरा छात्र बड़ा ही मासूम था, पूछा वर्षा कौन सी संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक दिया था, जातिवाचक, अभी आप लोग बताएंगे नहीं, जातिवाचक दिया था, भाववाचक दिया था,
समूहवाचक दिया था, ऐसे दिया हुआ था। मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग जवाब ना दें, अभी मेरी बात को समझ ले। वर्षा कौन सी संज्ञा, मैं बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। पूछा वर्षा कौन सी संज्ञा, तो छात्र जो है वो क्वेश्चंस को आंसर ना करके मुस्कुरा रहा है, अगल बगल देख के मुस्कुरा रहा है। क्यों? ये चूरन छाप क्वेश्चंस कहां से आ गया, चुटपुटिया वाला। और वर्षा सुन के तो वो और खुशी हो गए, मनोमन सोचे कि चलो तुम्हारा नाम आ गया। हाँ, किसका नाम आ गया पता है। अब उनको पता था कि ये उनका नाम है, तो व्यक्ति ही है वो, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक ही लगाएंगे। तो व्यक्तिवाचक लगा के खुशी खुशी गोला खूब मन लगा के भर दिए, वो भर दिए, ऐसे भर तो दिए। और घर पहुंच करके फोन कर रहे हैं, हेलो आपका नाम आया था, तुम्हारा नाम आया था, व्यक्तिवाचक लगा के आए हैं, देखो गलत मत कर देना। बड़े प्रेम के साथ कर रहे हैं, ठीक है, करे व्यक्तिवाचक लगा के आए, देखिए गलत मत करना हमारा। और हुआ क्या, जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट निकला, तो जिस वर्षा को वो व्यक्ति समझ रहे थे, वो व्यक्ति ना निकल के क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। और उसी के बाद दोनों के बीच अलगाव हो गया और कहानी वहीं पे खत्म हो गई। तो ऐसी भी चीजें आपको क्लासेस में मिलेंगी। मैं कई सारी ऐसी घटनाओं से रूबरू कराऊंगा आपको कि जहां पर आपको वो चीजें पता चलेंगी, ठीक है। और इसी में एक बार आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम, जो पहले क्या होता था, पहले जब कभी प्रश्न पूछा जाता था किसी परीक्षाओं में, तो वहां पर एक से जो रीडर रहता था, जो आपका रीड करता था आंसर्स को, वो क्या करता था, सही आंसर को केवल पकड़ता था। आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन कब से ये सिस्टम आ गया कि अगर एक से ज्यादा गोला कर दीजिए तो आपका वो क्वेश्चंस गलत हो जाता था। कब से ये सिस्टम आया, हुआ क्या कि एक बार बैंक पीओ की परीक्षा हुई, और पहले ये सिस्टम था कि आप जो सही आंसर लगाओगे वही पकड़ा जाएगा और उसी का नंबर मिल जाएगा। तो एक महाशय जी वो 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आया, और उन्होंने किया क्या कि उनको कोई प्रश्न तो आ नहीं रहा था, तो वो हर एक क्वेश्चंस के चारों गोलों को उन्होंने गोला कर दिया। ये इस तरीके पूरा चारों रंग दिए, वो इधर रंग दिए, इधर रंग दिए, इधर रंग दिए। रंगने के बाद गलती उनसे ये हो गई कि वो 200 में से 200 क्वेश्चंस पूरा रंग डाले। और किसी भी परीक्षा का पैटर्न होता है कि अगर 100% कोई क्वेश्चन छात्र सही अटेम्प्ट कर लिया, तो जो एग्जामिनर पेपर को सेट करता है उसको उसका पैसा नहीं मिलता, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनाए ही जाते हैं कि 10% क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हो ही नहीं सकते। अब किए क्या, 200 पूरा का पूरा रंग दिए। अब जब इनका निकला रिजल्ट, तो पता लगा 200 में 200 टॉप कर गए। अब हो गई कंफ्यूजन, आयोग को लगा कि क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, 200 में 200 टॉप कर दिए, तो कहानी ही खत्म हो गई पूरी। तो बुलाया गया उनको, कहे आप कहां से पढ़ के आए हैं भैया कि आप पूरी टॉप कर दिए 200 में 200। तब ऐसी जगहों पे जब देखा गया, तब पूरा का पूरा चिट्ठा इनका रंगा हुआ था, और कहा गया कि वह रे महान आत्मा, अगर इन्होंने दिमाग लगाया होता, अगर 180 या 150 किए होते क्वेश्चन, तो टॉप करके ये नौकरी भी ले लिए होते। तभी से ये बदलाव आया कि अगर आप एक से ज्यादा गोला टिक कर देंगे, तो आपका क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ये आपका चीज रहा है, ठीक है, ये समझ गए ना बात। तो ये बात आपकी, मैं क्लास में मैं बहुत सारी इंटरेस्टेड बातें करता हूं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा दिमाग रिफ्रेश करना भी जरूरी है। तो बच्चों, आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। नेट खत्म हो गया है, मैथ की क्लास भी किए थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रेसोल्यूशन थोड़ा सा डाउन कर लीजिए करिए, जातिवाचक संज्ञाओं की बिल्कुल। हाँ, रीजनिंग सर, दीपक सर टाइमिंग क्या है आपकी, रात 9 बजे रीजनिंग की क्लास रात 9 बजे चलेगी आपकी, रात 9 बजे चलेगी। हाँ, दीपक सर की रीजनिंग की रात 9 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी की क्लास को अभी लेट में आए हैं, लेट में ज्वाइन किए, पूरा क्लास देखिएगा, बड़ी दमदार क्लास है ये आपकी, है ना बच्चों। तो और जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो हिंदी की क्लास में, और हमारा साथ आपको पाना हो फुल पढ़ाई के साथ 2 महीने का, आपको मैं एक बार नंबर बीच में लिख दे रहा हूं, 87 65 72 55 69, ये आप मेरा नंबर है। इस पे आपको हिंदी स्पेशल लिख के भेज देना। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वही भेजेंगे, हिंदी एडमिशन लिख के आपको भेज देना है, हिंदी स्पेशल लिख के भेज देना है। और क्लास को फिनिश करने के बाद, जैसे ये क्लास फिनिश होती है, मैथ की क्लास टाइमिंग क्या है सर, शाम 4:30 बजे से मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है।
न लियो लर्न पे क्लास चलेगी, मैं आपको भेजूंगा भी, लियो लर्न पे क्लास चलेगी, कल से आप लियो लर्न पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को समझें, यहाँ पे हिंदी स्पेशल लिख के भेज देंगे जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो। और वीडियो के खत्म होते ही आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे, जो ऐसा भी आपको क्लास में लगा हो, कोई कमी रहेगी तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। नाइस प्रेजेंटेशन सर, समझ में आ रहा है क्लास अच्छे से, बिल्कुल आएगा, हमारे साथ बनेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात कह के यहाँ पे क्लास की समाप्ति करूंगा कि जिंदगी में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं और जीवन जीने का ही नाम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको सीखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, रुखसो रुखसार की जन्नत ही नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास से मारी हुई इस दुनिया में केवल इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है, और वो हकीकत आपका कैरियर है। कैरियर के साथ लगे रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे नए जोश, नए उत्साह, नई उम्मीद के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे, ठीक है। तो क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, दिन आपका शुभ हो।